आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, पूरे देश में खोले जाएंगे राष्ट्रीय जांच एजेंसी के कार्यालय। पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों के सही उपयोग पर राजधानी भोपाल में आज आयोजित होने वाली कार्यशाला में होगी चर्चा। और आज से मनाया जा रहा है लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2024 से पहले सभी राज्यों में एनआईए की शाखा खोलकर आतंकरोधी नेटवर्क स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एनआईए को अतिरिक्त क्षेत्राधिकार दिया गया है और इसके साथ ही एजेंसी को आतंकवाद से जुड़ी या हासिल हुई संपत्ति को जब्त करने का अधिकार भी दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल हरियाणा के सूरजकुंड में राज्यों के गृह मंत्रियों के आयोजित चिंतन शिविर में ये बात कही। पहले दिन आयोजन को संबोधित उन्होंने किया। चिंतन शिविर का आयोजन साइबर अपराध, मादक पदार्थों का प्रसार और सीमा पार से आतंकवाद जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए एक साझा मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया। श्री शाह ने कहा कि वाम उग्रवाद से ग्रस्त क्षेत्र जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर, जो कभी हिंसा और अस्थिरता के शिकार थे, अब विकास का केंद्र बनते जा रहे हैं। पिछले 8 सालों में पूर्वोत्तर में सुरक्षा स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है और 2014 के बाद उग्रवादी घटनाओं में 74%, सुरक्षा बलों के हताहत होने में 60% और हिंसक घटनाओं में नागरिकों के मारे जाने में 90% की कमी आई है। विभिन्न समझौतों के माध्यम से क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाई है। अन्य एजेंसियों को भी आतंकवाद पर पूरी तरह नियंत्रण के लिए मजबूत किया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चिंतन शिविर को संबोधित करेंगे। 2 दिन का ये चिंतन शिविर कल हरियाणा के सूरजकुंड में शुरू हुआ था। राज्यों के गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और केंद्रीय पुलिस संगठनों के महानिदेशक भी इसमें भाग ले रहे हैं। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा आज भोपाल में पश्चिम क्षेत्र के राज्यों की रिसोर्स एडिक्वेसी, नीड एंड वे फॉरवर्ड विषय पर कार्यशाला आयोजित की जा रही है। कार्यशाला सुबह 11 बजे से शुरू होगी। कार्यशाला में देश के पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों के सही उपयोग के लिए रिसोर्सेज एडिक्वेसी प्लान तैयार करने के संबंध में चर्चा की जाएगी। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में दिशा निर्देश भी तैयार किए गए हैं। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, नवीन और नवकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण भारत सरकार के अध्यक्ष और पदेन सचिव घनश्याम प्रसाद, प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और दमन दीव के ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी कार्यशाला में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से बात की है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने श्री सुनक को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए श्री सुनक के साथ मिलकर काम करेंगे। श्री सुनक ने बधाई के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट में कहा कि ब्रिटेन और भारत के बीच बहुत कुछ साझा है। भारतीय रेलवे ने व्यापक स्तर पर सुरक्षा अभियान शुरू किया है। रेलवे परिसंपत्तियों, रेल यात्रियों और रेल कर्मचारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। रेल मंत्रालय ने मंडलीय रेलवे को सुरक्षा अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य रेलवे की परिसंपत्तियों, रेल इंजन, बोगियों और पटरियों जैसी संपत्तियों की सुरक्षा को मजबूत करना है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट news.air.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मत्स्य, डेयरी, पशुपालन और सूचना तथा प्रसारण मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने केंद्र सरकार के जनसंपर्क कार्यक्रम के हिस्से के रूप में जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले का दौरा किया। वे केंद्र शासित प्रदेश की 2 दिन की यात्रा पर है। श्री मुरुगन आज श्रीनगर में शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वे दूरदर्शन, आकाशवाणी, पत्र सूचना कार्यालय और केंद्रीय संचार ब्यूरो के आंचलिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में भी हिस्सा लेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और सुनिश्चित करना चाहता है कि आने वाली पीढ़ियों को भी स्वास्थ्य की सभी सुविधाएं मिले। डॉक्टर मांडविया ने इंडोनेशिया के बाली में G20 संगठन देशों की दूसरी बैठक को संबोधित करते हुए ये सुझाव दिया। बैठक का उद्देश्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुई प्रगति तथा प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श करना था। आज कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तिथि से लोक आस्था के 4 दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत नहाय खाए से हो रही है। ये पर्व महिलाएं अपनी संतानों के सुख, वैभव और दीर्घायु की कामना से मनाती हैं और उपवास रखकर छठ मैया और सूर्य की पूजा करती हैं। बिहार सहित देश के अन्य उत्तरी राज्यों में ये पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। राजधानी भोपाल में आज बड़े तालाब और अन्य स्थानों पर भोजपुरी समाज के श्रद्धालु इस पर्व को मनाने के लिए बड़ी संख्या में जुट रहे हैं। वहीं इंदौर में भी ये पर्व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इंदौर नगर निगम के सभापति मुन्नालाल यादव ने कल विजयनगर के स्कीम नंबर 54 स्थित छठ घाट में चल रहे सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस अवसर पर पूर्वोत्तर सांस्कृतिक संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर जगदीश सिंह, महासचिव के झा, विजयनगर छठ पूजा आयोजन समिति के अध्यक्ष दीनानाथ सिंह उपस्थित थे। 2020 क्रिकेट विश्व कप में कल भारत ने नीदरलैंड्स को 56 रनों से हरा दिया। जीत के लिए 180 रन की चुनौती के जवाब में नीदरलैंड की बल्लेबाजी भारतीय आक्रमण के सामने लड़खड़ा गई। इस जीत से भारत के 4 अंक हो गए हैं। पर्थ में विश्व कप के आज एक अन्य मैच में कल ये मैच हुआ था जिसमें जिम्बाब्वे ने रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को 1 रन से हरा दिया। सिकंदर रजा के नेतृत्व में जिम्बाब्वे की अनुशासित गेंदबाजी से पाकिस्तान 131 रन का लक्ष्य हासिल करने में नाकाम रही। इस जीत से जिम्बाब्वे को 2 अंक मिले हैं। विश्व कप अंक तालिका में पाकिस्तान का अब तक खाता नहीं खुला है। पेरिस में फ्रेंच ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के शीर्ष खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत हार कर बाहर हो गए हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में श्रीकांत को डेनमार्क के रास्मस गेमके से हार का सामना करना पड़ा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले के ग्राम जैत में नर्मदा नदी के किनारे 4 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत से बन रहे नर्मदा घाट का निरीक्षण किया। शिवपुरी जिले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भाई दूज के अवसर पर मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी स्व सहायता समूह की महिलाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। इस कार्यक्रम का प्रसारण जिले के NIC कक्ष में किया गया था। शिवपुरी जिले के एक आर्मी जवान अमर शर्मा का लद्दाख में -30 डिग्री में भारत मां की सेवा में रक्षा करते हुए हार्ट अटैक से निधन हो गया। ग्वालियर संभागायुक्त दीपक सिंह द्वारा गुना जिले के भ्रमण के दौरान मनरेगा अंतर्गत निर्मित बमौरी के ग्राम पंचायत सिमरौद स्थित अमृत सरोवर तालाब का निरीक्षण उन्होंने किया। सतना कलेक्टर ने खाद्यान्न आपूर्ति और खरीफ उपार्जन की समीक्षा के दौरान 32 शासकीय उचित मूल्य दुकानों को महीने भर में 5 दिन से कम खोलने पर संबंधित विक्रेता और समिति के विरुद्ध प्रकरण तैयार कर 3 दिवस के भीतर SDM कोर्ट में प्रस्तुत करने के निर्देश खाद्य आपूर्ति अधिकारियों को दिए हैं। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर निवाड़ी जिले में होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में ओरछा के होटल्स और ग्रामीण होमस्टे संचालकों की बैठक आयोजित की गई। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा पूरे देश में खोले जाएंगे राष्ट्रीय जांच एजेंसी के कार्यालय। पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों के सही उपयोग पर राजधानी भोपाल में आज आयोजित होने वाली कार्यशाला में होगी चर्चा। और आज से मनाया जा रहा है लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा। बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।